हेलो दोस्तों, एग्जाम की तैयारी विद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ए और एन जो आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, उनका यूज हमने जो हमारी पहली वीडियोज आई हैं उनमें हमने कर दिया है। और दा का यूज भी हमने एक वीडियो उसकी डाल दिया है। दा के जो कुछ नियम्स थे वे भी हमने एक वीडियोज में बता दिया है कुछ नियम्स। और जो बाकी बचे हुए नियम्स हैं वे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या है आज के नियम्स। लेकिन दोस्तों, आज के नियम जो सिखाने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डाक जो आर्टिकल से चल रहा है हमारा, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं इंग्लिश में। और जो हमारा पहला नियम है वो कहता है कि जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले दोस्तों ये है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव जो है जनरली दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल्स। ठीक है ना दोस्तों, ये इसके टाइप्स हैं। जो नंबर्स के एडजेक्टिव होते हैं ना, नंबर एडजेक्टिव, उसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल। उससे जो ऑर्डिनल आता है में आपके जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन से नंबर का है, स्थान का है, द लास्ट और सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो ये प्रकार के जो स्थान को सुनिश्चित करते हैं कि कौन से स्थान पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे, वो आपका ऑर्डिनल में आ जाएगा। और जो आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं नंबर एडजेक्टिव में आपके जो कार्डिनल, जो आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है उसमें आ जाएगा दोस्तों। कुछ होते हैं मल्टीपल एडजेक्टिव भी होते हैं। मल्टीपल यानी कि सिंगल, ट्वाइस, द्वाइस, ट्रिपल्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो आपके एडजेक्टिव्स होंगे मल्टीपल एडजेक्टिव में आ जाते हैं। और लेकिन हम बात करते हैं इस वीडियो में, जो हमारे टॉप का नियम चल रहा है उसमें हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे कि नेक्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया और ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के एडजेक्टिव यदि किसी नाउन के पहले आ जाए तो उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जहां भी आपको ऑर्डिनल एडजेक्टिव मिल जाए उसको बाद आपको नाउन मिल जाए तो आप वहां दा का यूज कर देना। लाइक द नेक्स्ट बस और द नेक्स्ट द फर्स्ट प्रेसिडेंट। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है था इसमें, जो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यानी कि जो पहला चैप्टर है इस बुक का वो क्या है, काफी हार्ड है। इसमें क्या गलती है, इसमें दा नहीं आया तो हमने यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के आपके जो है क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आपका यूपी टेट, जो आपका सी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी में काफ़ी ठीक ठाक इजी क्वेश्चन, जो इजी है मॉडरेट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम भी करवाएंगे आपको, जो है एसएससी के भी करवाएंगे बाद में, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं ना, एसएससी के एसएसबी से हार्ड होते हैं, लेकिन हम भी करवाएंगे और आपको जो है मॉडरेट टाइप के भी करवाएंगे, इजी भी करवाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंग्लिश विद रजत। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की तैयारी विद रजत हमारे चैनल का नाम है और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। और एक्सेप्शन भी है दोस्तों इसमें। कुछ एक्सेप्शन कैसा है कि यदि समय बतलाने वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि वीक हो गया, मंडे संडे दिन के नाम आ गए, मंथ हो गया, ठीक है दोस्तों, मॉर्निंग इवनिंग, उस प्रकार के यदि आपको शब्द दिख जाए समय बतलाने वाले शब्द और उनसे पहले नेक्स्ट और लास्ट लगा हुआ है, तब हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, दा का प्रयोग नहीं करेंगे हम, तो ये अपवाद में आ जाएगा। लाइक मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ, आई मेट सुमन द लास्ट ट्यूजडे। जैसे कि बताया कि समय बतलाने वाला शब्द है और से पहले क्या आ रहा है, लास्ट आ रहा है, तो इसके पहले जो है दा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो दा नहीं आएगा। इसको हम सीधे कह देंगे आई मेट सुमन लास्ट ट्यूजडे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसी से संबंधित, सोनी एंड मोनी केम हियर लास्ट वीक। सोनी और जो मोनी है वो यहाँ पर लास्ट वीक आए हैं। ये करेक्ट जो है उसको सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, इसमें दाग नहीं आएगा, केवल लास्ट वीक ही सही है। ठीक है दोस्तों, ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट जो अगला अपवाद है, ये भी अपवाद है समय बदलाने वाला, और जो अगला अपवाद है दूसरे नंबर का वो बताने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट और एट लास्ट। यदि आपको एट फर्स्ट और एट लास्ट लिखा हुआ मिल जाए तो आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट आ गया और लास्ट आ गया, ये तो आपका जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसके पहले दा का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, जो फर्स्ट है और लास्ट है वो एट के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एट के साथ दा का प्रयोग नहीं होगा। यदि लास्ट और फर्स्ट के साथ आपका एट आ गया ना तो दा का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, तो ये अपवाद है, इसको भी ध्यान रखना। अगला है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ। ठीक है, एटसेट्रा। इसी प्रकार से जो आपके अदर जो वर्ड्स हैं जिसमें ऑफ का यूज हुआ है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ठीक है, ये सम ऑफ आ जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस में यदि आपके ये वर्ड मिल जाए तो उनसे जो आपका नाउन होगा, नाउन से पहले आप दा का यूज करोगे। लाइक ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम, यानी कि जितने भी सभी प्लेयर्स हैं वे क्या है, आ चुके हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मनी वाज स्पेंट, यानी कि ज्यादातर जो मनी है वो क्या कर दी गई, खर्च कर दी गई।
द आ गया ना, ऑल ऑफ द आ गया, मोस्ट ऑफ द आ गया। तो इस प्रकार के जो भी आपके सेंटेंस में करेक्ट होंगे जिनमें द आ रहा हो, ठीक है, ऑल ऑफ के साथ और मोस्ट ऑफ के साथ और इधर ऑफ निदर ऑफ के साथ भी आपका द आ जाएगा। और जब भी द आएगा ना तो जो आपका जो नाउन होगा या आपका प्लूरल नाउन होगा, ठीक है दोस्तों, प्लूरल नाउन होगा आपका। हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल के बारे में दोस्तों। अगला जो ये नियम है, सॉरी, इसमें क्या आया है, प्रॉपर जो नाउन है उसके एडजेक्टिव के पहले आप द का प्रयोग कीजिएगा। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन ही तो कहते हैं उसको। तो यदि आपका प्रॉपर नाउन आ गया और उसके को परिभाषित करने वाला एडजेक्टिव, उस प्रॉपर नाउन को परिभाषित करने वाला कोई एडजेक्टिव है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। और किस सेंस में करते हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, नेपोलियन द वॉरियर्स, यानी कि नेपोलियन क्या था, एक वॉरियर है, ये नाउन है और इसके लिए इसको परिभाषित कर रहा है वॉरियर, यानी कि इसका एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव के पहले आपका द आ जाएगा, ठीक है, नेपोलियन द वॉरियर। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अशोका द ग्रेट, ठीक है ना, अशोका द ग्रेट, यानी कि अशोका महान है और अशोका द ग्रेट। तो इस प्रकार के जो फॉर्मेट है वहाँ पे आपका द का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप द नहीं लग रहा तो आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ नियमों पे। और इस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग या जाति बदलाने हेतु भी हम द का प्रयोग करते हैं। और जो आपका वर्ग और जाति का मतलब क्या है, यानी कि किस एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं और जाति, ठीक है। लाइक जैसे कि ओल्ड, द ओल्ड, उस बदलाने वाले शब्दों का हम द का प्रयोग करते हैं उसके पहले, ठीक है। द ओल्ड, ओल्ड क्या है, एक वर्ग है, यानी कि एक प्रकार का जो बूढ़ा होता है ना, ओल्ड। तो ओल्ड से पहले यदि हम द लगा दिया जाए तो ये क्या बताएगा, एक विशेष वर्ग को और जाति को बताएगा। यानी कि द ओल्ड का मतलब होता है जो ओल्ड पीपल्स हैं, हम सभी ओल्ड पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो द ओल्ड का मतलब है हम सभी ओल्ड, जितने भी ओल्ड पीपल्स हैं इन द वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स और दीज, ठीक है, पीपल्स। सो इसी प्रकार से हम द रिच कह सकते हैं, जो गरीब आदमी हैं, जितने भी गरीब हैं आपके, वे हम द लगा देंगे रिच से पहले और हम उन वर्गों को परिभाषित कर देंगे, द रिच, द यंग, द ऑनेस्ट। जो रिच होता है तो एक गरीब होता है, लेकिन द लगाते हैं पूरे जितने भी आपके गरीब लोग हैं उनको परिभाषित करेगा, उनके वर्ग को, उनकी जाति को बताएगा। जिस प्रकार के एक आपका वुड हो गया, वुड क्या होता है, लकड़ी, लेकिन यदि मैं दा लगा दूं वुड से पहले तो क्या बन जाएगा, जंगल, यानी कि लकड़ी का एक वर्ग। आपको लकड़ी कहाँ मिलेगी, जंगल में तो मिलेगी। तो यानी कि जहाँ पर लकड़ी, बहुत सारी लकड़ियां हैं, वो क्या प्रकार का जंगल है, तो द वुड आपको जंगल भी बोल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार के जहाँ भी वर्ड होंगे आपको जाति को बताने वाली चीज होंगी, वहां आपका दा का यूज करेंगे। जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, उधर मैं कह रहा कि रिच आर अफ्रेड, सॉरी आर नहीं रहेगा, रिच अफ्रेड ऑफ, एक गलत लगा दिया, यहाँ पे आएगा पुअर, पुअर अफ्रेड ऑफ रिच, ठीक है, पुअर अफ्रेड ऑफ रिच, जो गरीब है यहाँ पे दा लगा दो, पुअर अफ्रेड ऑफ द रिच, यानी कि जो गरीब है में, जो गरीब, यानी कि एक गरीब है ना, पुअर तो गरीब होता है, नाउन वो हो गया, तो वर्ड हो गया, नाउन होगी। तो पुअर अफ्रेड ऑफ द रिच, यानी कि रिच से डरते हैं, लेकिन कौन डरता है, पुअर, तो यहाँ पे दा आना चाहिए ना। हम बात कर रहे हैं उन सभी लोगों की जो गरीब हैं, तो दा यूज करके हम बता देंगे कि ये एक पूरी ऐसी जाति जो गरीब है वह रिच से डरती है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ रिच। तो इस प्रकार के जितने भी आपके जाति बताने वाले शब्द होंगे वो आप दो का प्रयोग कर लोगे। और यदि हम बात करें नेक्स्ट रूल की, तो कहता है कि कंपैरिजन के लिए सेम के साथ, यदि आपका कंपैरिजन हो रहा हो और वहां पर सेम आ रहा हो उस सेंटेंस में, तो हम उसमें सेम के पहले आपका जो है आप दा का प्रयोग करोगे। किस प्रकार से, देखिए, दीज पेन्स आर द सेम एज वी शॉ इन दैट शॉप, ये जो पेन्स हैं ये वही है जो मैंने उस शॉप में देखी थी, यानी कि कंपैरिजन हो ना इन पेन का उस पेन से जो शॉप में देखी गई पेन थी उनका, उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार के जो दा सेम है, सेम के पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार, ठीक है, करेंगे ना, करेंगे, ठीक है, दो दा का प्रयोग करेंगे हम। तो इस प्रकार का नियम आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल भी, योर बुक इज द सेम एज माइन, तुम्हारी बुक जो है कैसी है, मेरी जैसी है, मेरी जैसी है। तो कंपैरिजन हो रहा है ना, तुम्हारी बुक से मेरी बुक से कंपैरिजन हो रहा। अगला जो रूल है आपका वो है प्रॉपर नाउन से संबंधित। प्रॉपर नाउन के साथ इनका प्रयोग, हमें पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हम प्रयोग नहीं करते। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जो नाम बताने वाली होती हैं। हाँ, प्रॉपर, मैंने यहाँ बताया प्रॉपर नाउन की जो एडजेक्टिव हो तो इस फॉर्मेट में हम दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपको कह दिया
दिया जाए दीपक, या फिर कोई कह दिया जाए जैसे मेरा नाम है रजत, तो जितने भी नाम होंगे उनसे पहले हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। यदि आपको रिवर का नाम मिल जाए, समुद्र का नाम, वो सागर का नाम मिल जाए, और माउंटेन्स का, बे का, ओशन का, डेजर्ट का, रेगिस्तान का नाम मिल जाए, तो उनसे पहले आप जो है क्या करोगे, दा का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार द गंगास, द हिमालयास, इस प्रकार से लिखते हैं ना हम, आपने याद भी आया होगा। तो इस प्रकार की जो है नियम है ये बता रहा है कि हम इस प्रकार के यूज करते हैं। आप जो बुक होगी आपकी, कोई भी आप ले सकते हो बुक, जैसे कि पैरामाउंट कोई नाम से एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप उसको खरीद सकते हो, और वहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं, वहाँ से आप याद कर सकते हो किस प्रकार के जो है दा का प्रयोग किया गया है। प्रॉपर नाउन और जितने भी मैंने नियम लगाए हैं किस प्रकार का यूज किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ देख सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बोथ और और प्लस दा है प्लस नाउन है। यदि आपका नाउन है और उससे पहले बोथ और ऑल आ गया, तो उनके बीच में क्या आएगा, दा का प्रयोग हम करेंगे। लाइक एग्जाम्पल इज गिवन बिलो दीज रूल्स, दिस रूल। तो एग्जाम्पल क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऑल आ गया और स्टूडेंट्स यानी कि नाउन आ गई, तो उनके पहले क्या होंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे। बोथ के साथ भी और मिनिस्टर्स है तो दा का प्रयोग करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स हैज कम टू द स्कूल, और बोथ के साथ भी ऐसे, बोथ द मिनिस्टर्स आर फाइटिंग, ठीक है, अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नियम्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। आओ ये जो दाग से संबंधित जितने भी नियम्स हैं वे मैंने आपको बता दिए, और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दा से, जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप वहां से देखना कितना समझ में आया आपके। और उसके बाद हम कुछ ऐसे नाउन्स, उस ऐसे रूल पढ़ेंगे जो ये बताएंगे कि एन और जो जो आपका आर्टिकल होता है, एन हो चाहे दा हो, उनका यूज हम कहाँ नहीं कर सकते। और 2-3 वीडियो में आपका जो है नाउन खत्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सॉरी आर्टिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नाउन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बने रहिए, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स भी, मैं देखते हैं क्या जो है 7 एग्जांपल्स कैसे हैं, आइए देखते हैं, एक करके चेक करते हैं। जैसे कि पहले एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टॉर्म। इसमें बताइए कि कहाँ पर गलतियाँ हैं और कहाँ हम, और ये भी बताया कि दा का यूज ही इसमें होगा, जो साथ के साथ आपके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इनमें दा का यूज ही होगा। और ये बताइए कि कहाँ पर हो सकता है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टॉर्म। मैं जो है एग्जैक्ट डेट यानी कि वह एक तारीख, जो पर्टिकुलर तारीख है उसको याद नहीं रख सकता, ऑफ स्टॉर्म यानी कि आपका जो तूफान आया था स्टॉर्म उसकी। तो जो स्टॉर्म है, कोई पार्टिकुलर स्टॉर्म की बात की हुई है ना, दा का यूज आएगा। कोई एक पार्टिकुलर स्टॉर्म है तो उसकी जो एग्जैक्ट डेट है मैं याद नहीं रख सकता, तो उसके दा का प्रयोग यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर गलतियाँ हैं इस क्वेश्चन में आर्टिकल से संबंधित। अगला जो का जो रूल है वो क्या कहता है कि रूबीज आंट लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, यानी कि जो रूपी की आंटी है वो कहाँ पर रही, जो पुराना घर था ना उसके सेकंड फ्लोर पर। तो जैसे कि सेकंड फ्लोर है, एक पर्टिकुलर फ्लोर की बात की है सेकंड, तो द आएगा, द ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर नहीं है, द ग्राउंड फ्लोर पर की बात की है, तो ग्राउंड फ्लोर पर से पहले आपका द आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर द लगा सकते हो। तीसरा आपका एग्जांपल है प्रोफेसर सिंह, अ मैन हु डिस्कवर्ड द न्यू ड्रग्स। प्रोफेसर जो सिंह है वे एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जो नया ड्रग का खोज की। तो एक पर्टिकुलर आदमी की बात करिए ना, एक ऐसा आदमी जिसने ड्रग की खोज की, तो हम ए नहीं आएगा वहाँ पर, दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दा का यूज यहाँ पर लगा सकते हो। अगला है गुड़िया इज द बेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें बताइए क्या एरर है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें एक एरर ये है कि जो दा है ना ये मोस्ट के साथ भी आ रहा है और बेस्ट के साथ भी आ रहा है। हमें तो दा की जरूरत नहीं है, हमें एक ही दा की आवश्यकता होती है। ये दा यहाँ से हट जाएगा और जो ये दा है दोनों को ही परिभाषित कर देगा, आपका बेस्ट के लिए भी और मोस्ट के लिए भी। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो नियम है आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि जो बेस्ट और मोस्ट है एक लड़की के लिए है ना, तो इसीलिए दा भी हम एक ही लगा देंगे, तो दोनों के लिए, मोस्ट बेस्ट के लिए भी मोस्ट के लिए काफी रहेगा। पांचवा है ही एड्रेस्ड पीपल इन द रैली, यानी कि उस रैली में उन्होंने पीपल को एड्रेस किया। सो पीपल से पहले हम दा लगा सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर लोगों की बात करी है, लोग जो रैली में थे उन्हीं को तो परिभाषित किया सर, ऐसे तो नहीं कह सकते हम किसी को भी, तो पर्टिकुलर पीपल की बात है तो इसलिए दा का यूज होगा। छठा है आपका ही कैन नॉट बिहेव वे ही लाइक्स इन दिस कॉलेज, यानी कि वह बिहेव नहीं कर सकता उस तरीके से जो ही लाइक्स वह पसंद करता है उस कॉलेज में, यानी कि एक जो तरीका है ना उसको परिभाषित किया, पर्टिकुलर कर देगा कि ऐसे कैसा तरीका जो
उस कॉलेज में वो पसंद करता है। तो वे क्या एक तरीका है, और पर्टिकुलर किया हुआ है तो पर्टिकुलर के पहले हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो वे से पहले आपका दा आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा तरीका जो वो पसंद करता है कॉलेज में। सातवां एग्जाम्पल है द यंग सोल्जर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। जो कोई यंग सोल्जर था उसको क्या ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा। और टू द हॉस्पिटल, एक जब हम किसी चीज़ को सोल्जर को हम हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हम कोई ऐसा थोड़ा ना कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल ले जाना है, कहीं भी ले जा सकते हैं जो पास होगा नज़दीक होगा हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आएगा द यंग सोल्जर वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल, यानी कि किसी भी हॉस्पिटल ले जाया गया जो उसके नज़दीक होगा। इसीलिए हम यहाँ पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात ना करके किसी भी एनी हॉस्पिटल की बात करेंगे और उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको ये जो एग्जाम्पल्स हैं और जो मेरे रूल्स हैं वे पसंद आए होंगे दा से संबंधित जो मैंने आज इस वीडियो में बताया, और उम्मीद है आपको भी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या भी कुछ दिक्कत लगी हो तो जो है मेरे कमेंट में मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि सर ऐसे करके है। तो दोस्तों प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ चैनल के साथ, एग्जाम की तैयारी चैनल रजत के साथ, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बने रहना। जय हिंद, जय भारत।